नमस्ते दोस्तों। आज वर्ल्ड कैंसर डे है जो कि 2000 से वर्ष 2000 से शुरुआत किया गया है यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। और हर साल एक एक थीम दे करके यह प्रयत्न किया जा रहा है कि कैंसर को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। कैंसर भारत में नंबर 2 की जानलेवा बीमारी है, जिसकी वजह से दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मौतें हमारे देश में होती हैं। कैंसर को अगर हम सही समय पर स्क्रीन कर लें, अगर हम उसको सही समय पे सावधानियां या प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट ले सके, तो उसे बहुत आराम से कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसको बहुत आराम से ठीक भी किया जा सकता है। जो इस बार का थीम है वो है क्लोज द कैंसर गैप। मतलब कि जो ऊंच नीच, अमीर गरीब और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण हमारे समाज में एक गैप बनता चला जाता है, जिसकी वजह से जो अमीर व्यक्ति है वो हर एक समस्या को आराम से पार कर लेता है, जबकि एक गरीब व्यक्ति हो, एक अनएजुकेटेड व्यक्ति हो, एक व्यक्ति जिसे हर चीज़ की जानकारी ना हो, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो इस बार का जो थीम रखा गया है वो इसके ऊपर ही है कि जन जन तक, हर एक व्यक्ति तक हम कैंसर के प्रिवेंशन, कंट्रोल, ट्रीटमेंट और उसको किस तरीके से हम स्क्रीन कर सकते हैं और हम उससे बच सकते हैं। सबसे पहले मैं ये शुरुआत में बताना चाहूँगी कि उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। उसमें आप कैसे जानेंगे कि किसी भी व्यक्ति को कैंसर है। तो अगर किसी भी तरह का वेट लॉस हो रहा हो या आपका वज़न घट रहा हो किसी भी कारण से अनएक्सप्लेन, एक होता है कि बीमार पड़ गए, खाना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी दस्त की समस्या हो रही है जिसकी वजह से आपका वज़न घट रहा है, तो समझ में आता है कोई बीमारी हो गई। लेकिन अनएक्सप्लेन्ड है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से आपका वज़न घट रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। दूसरा है कि आपको बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कमज़ोरी, हर समय आपको थकान महसूस होती है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपने अन्य ब्लड टेस्ट और अन्य जांचें करानी चाहिए, जिससे कि आप पता कर सकें कि कारण क्या है। तीसरा है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर आपको परमानेंटली कोई पेन हो रहा है, किसी भी तरह का कोई पेन, अगर आपको परसिस्टेंट पेन है, तो उसके लिए भी आपको जांच या स्क्रीनिंग करानी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर के कारण ही हो रहा है, लेकिन ये कुछ एक लक्षण है जिनके कारण से होता है। और अगर आपकी स्किन अगर किसी वजह से थोड़ी सी डार्क हो रही है या उसमें एक येलो पीलापन आ रहा है या फिर थोड़ी डार्कनेस, कहीं कहीं पे स्पॉट्स आ जाते, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ये डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह की कोई चेंजेस या सिम्टम्स नज़र आ रहे हो तो आप अपनी स्क्रीनिंग या डॉक्टर को जांच कराएं। अब इससे बचे कैसे, प्रिवेंट कैसे करें? सबसे पहले तो आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट खानी चाहिए। रोज़ फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनसे कि कैंसर का हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी तरह का फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। पहले हम सब लोग अपना अपना काम अपने हाथों से करते थे, हाथ से कपड़े धुलते थे, बर्तन धुलते थे, घर के काम करते थे, तो हमारा बहुत एनर्जी एक्सपेंडिचर होता था। आजकल के ज़माने में हम सब लोग इक्विप्ड हैं, बहुत से गैजेट्स हैं, घर में मशीन्स हैं, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, हर तरह की सुविधाओं होने की वजह से हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो वो भी एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तंबाकू का सेवन पूरी तरीके से ये बंद करना चाहिए आप सभी लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मात्रा में कैंसर होती है वो या तो लंग कैंसर होती है या माउथ कैंसर होती है। ये दोनों के ही कारण तंबाकू होते हैं। तो सबसे पहले जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं वो पूरी तरीके से छोड़िए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इतने दिन खा सकते, इतने कम कर सकते, नहीं, पूरी तरीके से आपको छोड़ना होगा। आपका अगर आप किसी भी प्रकार का
नशा करते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन है, उसको भी पूरी तरीके से आपको कम करना चाहिए। अब ये जानिए कि अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई वो तो तंबाकू भी नहीं खाते थे, वो अब एक्टिव भी बहुत थे, फिर भी उनको, फॉर एग्जांपल हमारे युवराज सिंह जो क्रिकेटर थे, उनको हुआ। बहुत से ऐसे हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको कि हो जाता है, जो कि ज़्यादा ऐसी मान्यता है कि उनका खान पान और रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है, फिर भी तो कुछ ऐसे अलग कारण होते हैं, जैसे कि आपका जीन्स हो सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं बॉडी में। एक्चुअली कैंसर सेल किसी भी कोई भी सेल्स जो होती है ना, जैसे हमारा पेड़ छोटा है, वो पहले आपका मतलब अंकुरित होता है चना, अगर आपने देखा उसको आप सो करिए तो वहाँ से धीरे धीरे पहले एक छोटा सा सैपलिंग बनता है, फिर धीरे 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 प्लांट बनता है। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो भी ग्रो करती रहती। तो नॉर्मल जैसे कि बाल है हमारे झड़ रहे होते हैं, स्किन कई बार हमारी स्किन की लेयर जो होती है वो निकलती रहती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसी तरह से बाकी भी बॉडी में हमारे वियर एंड टीयर, रिपेयर्स, ये सभी तरीके की प्रक्रिया होती रहती है। लेकिन अगर आपके बॉडी में कैंसर किसी वजह से है, तो वो सेल्स आपके म्यूटेशन के टाइम पे वो सही से पूरी तरीके से बढ़ते नहीं है जिस तरह से उनको होना चाहिए। कुछ उसमें मैलिग्नेंसी आ जाती है, कुछ उसमें खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से जो चीज़ होनी चाहिए थी, जो प्रक्रिया बॉडी के अंदर होनी चाहिए थी शरीर के अंदर, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो उस केसेस में हमारा कैंसर डेवलप होता है। तो ऐसा कई बार ऐसा देखा गया है कि वो आपके जेनेटिक रीज़न की वजह से हो रहा है, कि अगर आपके पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में किसी में किसी भी प्रकार की कैंसर रही हो, तो बच्चों में बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो कैंसर जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ। तो अगर किसी के भी पेरेंट्स को, अगर लड़कियों के माँओं को या दादी नानी किसी को सर्विकल कैंसर, जो कि बच्चेदानी का कैंसर होता है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर अगर रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको समय समय पर स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए। उसके अलावा जो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, काफ़ी चीज़ें डे टू डे लाइफ में बहुत से आजकल पैकेज्ड फूड खाने का बहुत ट्रेंड हो गया है। उसमें भी कई कई क्लेम्स के साथ में फूड आता है कि ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कैलोरीज कम है, ये फला बीमारी में आरामदायक होगा, इसको डायबिटीज़ में खाया जा सकता है। तो जो उसके सप्लीमेंट्स या जो उसके जगह पर, जो न्यूट्रिशन की जगह पर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने में, या फिर उसको में कीड़े ना लगे इस चीज़ के लिए, जो उसमें प्रोडक्ट्स, जो उसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो कई बारी कैंसरस होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर एक केमिकल जो है वो कैंसरस होगा, बट बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसरस होते हैं, पोल्यूशन होता है, इन सभी चीज़ों की वजह से भी कई बार हमारे जो है कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। और भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपको रेडिएशन का बहुत एक्सपोजर है, यूवी रेज अगर पड़ रही हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन रेज होती हैं, वो अगर कोई व्यक्ति धूप में लगातार काम कर रहा है, तो कई बार उसकी वजह से स्किन कैंसर्स देखे गए। और अगर कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी किसी ने की है, किसी को कोई समस्या थी, उसमें भी कई बारी ऐसे देखा गया है। कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, किसी कारण से आपके बॉडी में बहुत इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं खा रहे, आप बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, उस सब सिचुएशंस में भी आपको कैंसर होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, अगर आपका वज़न, आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ बीएमआई ज़्यादा होने के साथ साथ अगर आपकी बाकी हेल्थ कंडीशंस, जो आपके ब्लड टेस्ट है वो भी अगर नॉर्मल नहीं, वो समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, उसकी वजह से भी आप पकड़ सकते हैं, पहले ही आप उसके बारे में जान सकते हैं और फिर आप उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसकी जो ट्रीटमेंट्स होती हैं उसमें सर्जरी भी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करते हैं, जो टारगेटेड ड्रग थेरेपी करते हैं। इस तरीके से इसके ट्रीटमेंट बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, बशर्ते
हमें सही समय पर इसका ज्ञान हो जाए कि आपको किस शरीर के किस भाग में कैंसर बढ़ रहा है या हो रहा है, वो अगर हमें पता चल जाए। इसके अलावा जो हमारा अन्य डेमोग्राफिक डेटा कहता है, वो कहता है कि हमारा करीब करीब 40% लोग हमारे कंट्री में वो कैंसर से प्रभावित माने गए हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड के कंपैरिजन जो सबसे ज़्यादा जो कैंसर की मात्रा है वो लंग कैंसर है, वो करीब 10% है। ब्रेस्ट कैंसर सेकेंड नंबर पे आता है। इसोफेगस का जो कैंसर होता है वो तीसरे नंबर पे 5.8%, माउथ का कैंसर 5.7%, स्टमक का कैंसर 5.2%, लिवर का कैंसर 4.6% और सर्विक्स या यूट्रस का कैंसर 4.3%। तो अगर कुछ चीज़ें हम सिर्फ अपने प्रिवेंशन में रखें, अपनी स्क्रीनिंग जैसे कि जो महिलाएं हैं वो अगर कर सकें, तो इसके लिए मैं सारी लड़कियों को ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि आपने जो भी 30 साल से उम्र में ज़्यादा की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपना सर्वाइकल कैंसर का जो पैप्समियर टेस्ट होता है वो हर 3 साल में एक बार कराएं। मैमोग्राम का टेस्ट होता है जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है, वो कृपया अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे जांच करके आप वो टेक्निक्स खुद भी सीख सकते हैं, जिससे कि आप उसका अपने से परीक्षण कर सकते हैं। तो अगर ये स्क्रीनिंग आपने सही समय पे कराते रहे, अगर आपने उसके जो कारण हैं जैसे जेनेटिक रीज़न है, अगर जेनेटिक काउंसलिंग कराते हैं, सही भोजन खाते हैं, अपना शारीरिक व्यायाम या शारीरिक तरीके से एक्टिव रहते हैं और अपना ये सारे प्रिवेंशन करते रहते हैं, तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बच सकते हैं। हमेशा अपना ब्लड टेस्ट कराते रहें, डॉक्टर से मिलते रहें और अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्ते।